हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेनेत गुरु। आज हम देख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, जिसमें हमने कवर कर लिया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमने एसेसरी डक्ट्स देख लिया है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एसेसरी ग्लैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसेसरी ग्लैंड में एसेसरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स इंक्लूड हैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है एक मिनट, पहला है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो कि पेयर में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोस्टेट। एंड नेक्स्ट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। पहला है सेमिनल वेसिकल, एंड सेकंड इज प्रोस्टेट, एंड थर्ड वन इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखिए, सेमिनल वेसिकल जो है, अच्छा है, ये जो प्रोस्टेट है, इनके जो सिक्रेशंस होते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं। तो सबसे ज्यादा सिक्रेशन में इंक्लूड होता है वो है पहला फ्रक्टोज, सेकेंड इज कैल्शियम, एंड थर्ड इज सर्टेन एंजाइम। ठीक, कैल्शियम जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है, यानी जब तक कैल्शियम रहेगा स्पर्म मोटाइल रहेगा और मूव करता रहेगा। फ्रक्टोज जो है वेरी इंपॉर्टेंट, कि फ्रक्टोज जो है जितने भी रेप केसेस होते हैं उसमें फ्रक्टोज डिटेक्शन में हेल्प करता है। फ्रक्टोज का पाया जाना रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एक इंडिकेशन है कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रखा है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, फ्रक्टोज भी एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, इतना याद रखना आप। एनर्जी प्रोवाइड करेगा फ्रक्टोज, मोटिलिटी में हेल्प करेगा कैल्शियम, और सर्टेन एंजाइम के फंक्शंस अलग अलग हैं, डिफरेंट एंजाइम के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो बस आपको इतना मोटा मोटा याद रखना है कि सिक्रेशन में क्या क्या इंक्लूड है। पहला है फ्रक्टोज, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है सर्टेन एंजाइम। तो ये था हमारा एसेसरी ग्लैंड। इसमें देखिए क्या क्या है, सेमिनल वेसिकल जो कि पेयर में होता है, प्रोस्टेट भी पेयर में ही है, और नेक्स्ट इज अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट देखिए क्या करता है, प्रोस्टेट जो है यूरेथ्रा के बिल्कुल दोनों तरफ से यूरेथ्रा को कवर करता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, प्रोस्टेट में स्वेलिंग आ जाती है, उसको हम प्रोस्टाइटिस बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, जितने भी मेल जो ओल्ड एज के हो जाते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि इनके यूरिनेशन में बहुत ही पेनफुल जैसा है उनको फील दिलाता है, क्योंकि उसका जो प्रोस्टेट है वो यूरेथ्रा पे प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा का जो साइज है वो कम हो जाता है। तो इतना याद रखिएगा, प्रोस्टेट में स्वेलिंग को प्रोस्टाइटिस बोलते हैं। प्रोस्टेट एक एसेसरी ग्लैंड है, और किसके बाद आता है, सेमिनल वेसिकल के बाद नीचे की तरफ होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि यूरेथ्रा को कवर करता है। तीसरा जो है वो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। देखिए क्या होता है कि मेल के अंदर, मेल जिस पैसेज से यूरिन पास करता है उसी पैसेज से वो अपना सीमेन भी पास करेगा। तो सीमेन जब पास करेगा तो उसके लिए यूरिन का पीएच अलग होता है, सीमेन का पीएच अलग होता है। तो इसीलिए स्पर्म खराब ना हो जाए, इसीलिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करेगा, यूरिन के पीएच को पहले सिक्रेशन के थ्रू न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे जो स्पर्म आए वो इजीली मूव कर सके और इजीली किसी दूसरे फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाके पास हो सके। तो इतना याद रखिएगा, बल्बोयूरेथ्रल क्या करता है, वो यूरिन के पीएच को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज द यूरिन पीएच। ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या लिखा है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड्स pair of seminal vesicles, a prostate
एंड पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर में ही पाया जाता है, सेमिनल वेसिकल पेयर में, प्रोस्टेट एक और बल्बो यूरेथ्रल पेयर में. Secretion of these gland constitute the seminal plasma, which is rich in a fructose, calcium, and certain enzymes. ठीक. The secretion of bulbourethral gland can also help in the lubrication of the penis. इसमें एक चीज इंक्लूड कीजिएगा आप लोग, जो हम टर्म सीमेन यूज करते हैं. सीमेन में देखिए क्या क्या आता है. एक तो आएगा स्पर्म, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं. और उसके साथ आएगा जितने भी एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन है, जैसे मान लीजिए फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, सर्टेन एंजाइम, इन सब के साथ मिलके जो बनता है उसको हम सीमेन बोलते हैं. यानी कि सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड. ठीक है, तो इतना होता है एसेसरी ग्लैंड्स का. अब देखिए इसी में एक आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें देखा एक्सटर्नल जेनेटिलिया. बेसिकली एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऊपर है, फिर इसको हमने नीचे कवर किया है क्योंकि एक सीक्वेंस बना रहेगा. देखिए क्या लिखा है एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आता है इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन. ठीक है, जो पेनिस एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बनता है, उस टिश्यू में ब्लड वेसल्स हाईली परफ्यूज होते हैं, हाईली परफ्यूजन होता है उसके अंदर ब्लड वेसल का, जिससे कि पेनिस का इरेक्शन होता है, जो कि किस में हेल्प करता है, इंसेमिनेशन में, टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन. नेक्स्ट इज द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड कॉल्ड फोर स्किन. यानी पेनिस की जो ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको फोर स्किन बोलते हैं, और फोर स्किन का रिमूवल ही क्या कहलाता है, सर्कमसिजम. याद रखेगा, circumcision. It is basically removal of foreskin. तो ये था आपका एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटिलिया. तो अब तक हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से कवर किया है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को कवर किया है, और उससे बनने वाले जितने क्वेश्चन है वो भी हमने अपने छोटे छोटे वीडियो में इंक्लूड करके क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर रखा है. तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए. धन्यवाद.